जैसे जैसे गुजरात में इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं। कोई खुद से सर्वे कर रहा है, कोई पार्टी से सर्वे करवा रहा है, कोई एजेंसियों से सर्वे करवा रहा है। तो सट्टा बाजार में भी एक खास सर्वे अभी चल रहा है, जिसके हिसाब से उसका भाव भी अब बोली लगने लगी है। भाजपा ने अपने हिसाब से सर्वे करवाए हैं और दावा है कि 150 सीट आराम से जीतेंगे। कांग्रेस 125 का लक्ष्य लेकर चल रही है। तो आम आदमी पार्टी को लगता है कि इस बार उसकी सरकार बनने जा रही है। हालांकि आम आदमी ने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन चर्चा यही है। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर करिए। नमस्कार, मैं हूं अनिल पटेल और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। हम हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में ही संवाद करेंगे। संवाद करने के कारण कि हिंदी भाषी बेल्ट के लोग भी हमें जान सके, गुजरात की राजनीति को जान सके, गुजरात में क्या चल रहा है, गुजरात पर पैनी नजर रख सके और एक एक चीज जो है वो जान सके। शुरुआत करते हैं सट्टा बाजार के सर्वे से, जो हाल ही में हुआ है और गुजरात की ऊंजा से यह सट्टा बाजार का जो आंकड़ा है वो आता है। उसकी अगर माने सट्टे बाजार की, तो कम से कम भाजपा को 130-131 सीट के आसपास जो बैठकें हैं इलेक्शन में मिल रही हैं। साथ में अगर कांग्रेस की बात करें तो लगभग 40-45 के आसपास, और आम आदमी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें तो सिंगल डिजिट यानी कि 4 से 5 सीट जो है वो मिल सकती है। लेकिन इन सर्वे का गणित क्या होता है, आम आदमी पार्टी क्या कहती है, कांग्रेस क्या कहती है, इसी पर आज का हमारा जो चर्चा है वो हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी और हमारे चैनल हेड हितेंद्र बारोट हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। राजनीति जानेंगे। हितेंद्र, जिस तरह से सट्टा बाजार, क्योंकि सट्टा बाजार अमूमन ऐसा होता है कि वो हमेशा रिजल्ट के आसपास ही रहता है। वो चाहे गुजरात की इलेक्शन की बात हो, हिमाचल की बात हो, 5 राज्यों में जो इलेक्शन हुए थे उसकी बात हो, या फिर लोकसभा इलेक्शन की बात क्यों ना हो। अब कैसे देखते हैं, कारण गुजरात में जिस हिसाब से सट्टा बाजार का जो अभी आंकड़ा आया है कि 31 सीट यानी खूब आराम से भाजपा की सरकार बन रही है, लेकिन जिस हिसाब से फ्री की राजनीति आम आदमी पार्टी करती दिखाई दे रही है, या फ्री की चीजें देने का वायदा कर चुकी है। हालांकि उसने दिल्ली और राजस्थान में अपनी बातों को मुकम्मल तरीके से लागू भी किया है और लोगों का वायदा भी पूर्ण किया है। आपको क्या लगता है कि गुजरात के जो लोग हैं, जिस हिसाब से ये सर्वे आया है, क्या अरविंद केजरीवाल की इस राजनीति को नकारने वाले हैं? 130 सीट देना, हाँ, ये एक सेटबैक बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि 150 सीट जो 149 सीट का माधव सोलंकी का रिकॉर्ड था वो नहीं तोड़ पाएगी जिस हिसाब से। हालांकि ये बहुत पहले है, अभी इलेक्शन के 4-5 महीने बाकी है। कैसे देखते हैं आप पूरी घटनाक्रम? નીલ ભાઈ, આપે જે વાત કરી છે સટ્ટા બજારમાં, અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીને 130 થી 132 સીટો પ્રાપ્ત સટ્ટા બજારમાં થઈ રહી છે। એ જ રીતે વાત કરીએ કોંગ્રેસની સ્થિતિ, તો કોંગ્રેસને પણ 42 થી લઈને 43 બેઠકો અત્યારે સટ્ટા બજાર આપી રહ્યું છે, જ્યારે આમ આદમી પાર્ટીને માત્ર 4 થી 5 બેઠકો પ્રાપ્ત થઈ રહી છે। આ સટ્ટા બજારનું મૂલ્યાંકન છે। તો સટ્ટા બજારમાં જે કંઈ ભાવ નક્કી થતા હોય છે એ પૈસામાં નક્કી થતા હોય છે। એટલે અત્યારે સૌથી ઓછો જો ભાવ બોલાતો હોય તો અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો બોલાઈ રહ્યો છે। સૌથી ઊંચો ભાવ આમ આદમી પાર્ટીનો છે। સેકન્ડ નંબર ઉપર અત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટી છે। અને સટ્ટા બજારમાં જે સટોડિયા હોય છે એ હંમેશા જે જીતવાની પાર્ટી હોય છે એનો સૌથી ઓછો ભાવ લગાવતા હોય છે। જેનો સૌથી ઊંચો ભાવ એની હારવાની નક્કી ગણિત હોય છે। હવે રહી વાત, બીજું પણ એક મેં તમને કીધું એક ખાનગી સર્વે થઈ ચૂક્યું છે। એ સર્વેની વાત કરીએ તો એ સર્વેમાં અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીને 92 જેટલી બેઠકો બતાવવામાં આવી રહી છે। આમ આદમી પાર્ટીને 78 જેટલી બેઠકો બતાવવામાં આવી રહી છે। કોંગ્રેસને ગણતરીની બેઠકો પ્રાપ્ત થઈ રહી છે, એવો પણ એક ખાનગી સર્વે બતાવી રહ્યો છે। પરંતુ આ તમામ સર્વેઓ, ચાહે મીડિયાની એજન્સીઓ હશે કે બીજી એજન્સીઓ કામ કરતી હશે, રાજ્ય સરકારની ખાનગી એજન્સીઓ કે કેન્દ્રીય એજન્સીઓ, આ તમામ એજન્સીઓ કરતા પણ સટ્ટા બજારનું જે ગણિત હોય છે એકદમ સચોટ હોય છે। અત્યાર સુધીમાં જોવા જઈએ તો એ ચાહે રાજ્યની કોઈ પણ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી હોય, વિધાનસભાની ચૂંટણી હોય કે લોકસભાની, તમામ ચૂંટણીઓમાં સટ્ટા બજારનું ગણિત સાચું પડ્યું છે।
વર્ષ 2017 માં પણ સત્તા બજારે 99 થી લઈને 103 બેઠકો કઈ હતી ને પ્રકારનું પરિણામ પણ આવ્યું છે. એટલે એક વાત ચોક્કસ છે નીલભાઈ કે સત્તા બજાર જે કહેતું હોય એની પર ભરોસો મૂકવો પડે. હવે વાત રહી આમ આદમી પાર્ટીની, આપણે વાત કરી છે. આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા જે પ્રકારની યોજનાઓ જાહેર કરવામાં આવી છે, દિલ્હી અને પંજાબ દ્વારા અમલ પણ કરી દેવામાં આવ્યો છે. 300 યુનિટ મફત વીજળીની યોજના છે, સ્માર્ટ સ્કૂલની યોજના છે, આરોગ્ય માટે ખાસ મહિલા ક્લિનિકની વાત છે. હવે કિસાનો માટે યોજનાની જાહેરાત થવાની છે, માછીમારો માટે યોજનાઓની જાહેરાત થવાની છે. આવી રીતે સમાજના વિવિધ વર્ગોને જોડવા માટેની યોજનાઓની જાહેરાતો થવાની છે. ત્યારે વાત કરીએ હજુ તો ચૂંટણીને 5 મહિના બાકી છે, 4 મહિના બાકી છે. હવે 4 મહિના બાકી છે ત્યારે ચોક્કસપણે હજુ પણ આ પરિણામો બદલાવ આવી શકે છે. સત્તાના બજારમાં પ્લસ માઇનસ થઈ શકે છે, બેઠકોમાં બદલાવ આવી શકે છે. પરંતુ ગુજરાત ભાજપના પ્રમુખ ચંદ્રકાંત પાટીલનું જે સ્વપ્ન છે, ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી તમામ 182 બેઠક પર ચૂંટણી જીતે, એ સ્વપ્ન સાકાર થાય તેવું ક્યાંય દેખાતું નથી. એટલે એમનું સ્વપ્ન ચકનાનું ચૂર થઈ જશે એવું સ્પષ્ટ જોવા મળી રહ્યું છે. આમ આદમી પાર્ટીનું જે સ્વપ્ન છે ગુજરાતમાં સત્તા પ્રાપ્ત કરવી, એ સત્તા પ્રાપ્ત કરવાનું અઘરું બનવાનું છે. ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટી હજુ પણ ગાંધીનગરમાં ભાજપને હટાવી શકે એવી સ્થિતિમાં સત્તા બજાર ખેલતું નથી. એટલે કે જે 27 વર્ષથી ગુજરાતમાં ભાજપ પોતાનો અજેય ગઢ બનાવીને બેઠું છે, એ પોતાનો ગઢ સાચવી રાખવામાં ચોક્કસ સફળ થશે એવું સત્તા બજાર દર્શાવી રહ્યું છે. જો આમ આદમી પાર્ટીએ ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ગઢ તોડવો હોય તો હજુ વધુ મહેનત કરવી પડશે. લોકોના આમ આદમી પાર્ટીની જે યોજનાઓ છે એ યોજનાઓમાં હજુ ભરોસો બેસતો નથી એવું સ્પષ્ટ જોવા મળી રહ્યું છે. કોંગ્રેસ હજુ મજબૂત વિપક્ષ તરીકે દેખાતો નથી. હા, એક વાત ચોક્કસ છે, કોંગ્રેસની જે સ્થિતિ હતી 2017માં એના કરતા પણ વધુ નુકસાન બતાવી રહ્યું છે. કોંગ્રેસને 77 બેઠકો પ્રાપ્ત થઈ હતી, એની જગ્યાએ અત્યારે 40 થી 42 બેઠકો પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે ઓછામાં ઓછું એને 30 બેઠકોનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. એટલે કોંગ્રેસે પોતાના નેતૃત્વને લઈને ચોક્કસ આત્મમંથન કરવું પડશે. કોંગ્રેસે પોતાની જૂથબંધીને લઈને વિચાર કરવો પડશે. ટિકિટોની વહેંચણી એ જૂથવાદના આધારે નહીં, મેરિટના આધારે કરવી પડશે. તો ચોક્કસ કોંગ્રેસ હજુ પણ પોતાનું પરફોર્મન્સ સુધારી શકે છે. આમ આદમી પાર્ટીએ પણ હજુ વધારે મહેનત કરવી પડશે. લોકોએ હજુ ફરી એક વખત કહી શકાય સટોડિયાઓની દ્રષ્ટિએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ પર ભરોસો મૂક્યો છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની કાર્યશૈલી પર, એના વિકાસ કામો પર ફરી એકવાર લોકો મોહર लगाता है स्पष्ट जोवा मળી રહ્યું છે. खास करके जिस हिसाब से हितेंद्र ने बात की है वो कई मायनों में बिल्कुल उतना ही सच साबित हो सकता है. लेकिन फिलहाल जो क्योंकि जो सट्टा बाजार है उसने भी समय से पहले भाव खो दिया है, क्योंकि 3-4 महीने कारण के हजारों करोड़ रुपए का जब सट्टा लगता है तो स्वाभाविक है आपको पहले से ये सब चीजें करनी पड़ती हैं. महत्वपूर्ण बात जो की है उन्होंने की हितेंद्र ने जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी अभी तो वो पूरे जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास से उससे लबरेज है. उसे लगता है कि उसकी जो फ्री की योजना है उससे उसको लाभ मिलेगा. साथ में अभी जिस हिसाब से बीजेपी ने कैंपेन शुरू कर दिया है कि अगर आपको आतंकवाद, अगर आपको बर्बादी चाहिए, अशांति चाहिए, हर वो चीज जो गुजरात की शांति को बिगाड़ सकता है, गुजरात के व्यवसाय को बिगाड़ सकता है, गुजरात के लोगों में वही कौमी माहौल जो ला सकता है, जो पहले जिसका डर दिखाकर बार बार भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करती है, ठीक वही बातों का प्रचार उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से किया है. हालांकि शहरों, गुजरात में शहर और गांव दोनों की जो स्थिति है वो अलग अलग है. शहरों के मुद्दे अलग हैं और कहते हैं कि हमेशा बीजेपी के साथ गुजरात के जो शहर हैं वो रहे हैं. जो अलग 8 महानगर पालिका, 8 महानगर, उसके सभी जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास होता है. लेकिन आम आदमी पार्टी जिस हिसाब से फ्री बिजली की बात करती है, रोजगारी की बात करती है, महिलाओं के लिए फ्री में ट्रैवल अलाउंस होने की बात करती है, और साथ में व्यापारी जो है, छोटे और मझोले व्यापारी हैं, उनके लिए गारंटी देने की बात करती है, तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे जैसा उसका प्रचार बढ़ रहा है, सबसे जो तकलीफ की बात है या यूँ कहें कि मुश्किल की बात है या समस्या की बात है आम आदमी पार्टी के लिए कि अभी उसके पास पूरी तरीके से ऐसा संगठन तैयार नहीं हुआ है जो गांव-गांव तक उसकी बात को पहुंचाए. खास करके उसकी जो भीत
चित्र योजना है, जो उसका झाड़ू है वो गांव-गांव तक पहुंच गया है, लेकिन लोगों को कन्विंस करने के लिए लोग कैसे वोट करें, कैसे विश्वास करें, वो बात खास करके और गुजरात भाजपा की जो अशांति वाली बात है, वो लोगों को दिलों में से कैसे निकाला जाए, वो एक जरूर से चुनौती है आम आदमी पार्टी के लिए। साथ में उसके पास कहते हैं कि बहुत सारे चेहरे, हर विधानसभा के लिए जो चेहरे हैं वो अभी ढूंढना मुश्किल है। हालांकि 10 उम्मीदवारों का नाम उन्होंने घोषित कर दिया है, लेकिन 10 उम्मीदवार भी कैसे हैं, जो कोई एक्टिविस्ट है, कोई व्यापारी है, कोई ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस में से आया है, उस पर भी सवाल स्वयं आम आदमी पार्टी में खड़े हो रहे हैं कि जो 2-3 महीने पहले जो लोग आए हैं उनको टिकट देने की बात अनुशंसा की गई है, लेकिन जो 3-4 साल से काम कर रहे हैं वो नहीं हो रहे हैं। यानी आम आदमी पार्टी में भी कुछ ऐसा ठीक नहीं है, विरोध सब होता है। आपने पंजाब में भी देखा होगा, जिस हिसाब से विरोध हुआ था, राघव चड्ढा को घेर लिया गया था, पथराव हुआ था, मारामारी हुई थी, फिर भी आम आदमी पार्टी जिस तरह से पंजाब में उभर कर आई, वो एक चौंकाने वाली बात थी। ठीक वही चीज लगता है आम आदमी पार्टी को कि उसको योजनाएं, क्योंकि जिस तरह से उसने एक किसी रिक्शे वाले को, किसी रेहड़ी वाले को टिकट दी, वो व्यक्ति भी पंजाब में जीत गया। उसी तरह वही हाल बात करो आप तो दिल्ली में भी है, और वही हाल वो हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी करना चाहती है। मतलब साफ है कि अभी जो भाव खुले हैं वो बिल्कुल निराशाजनक है आम आदमी पार्टी के लिए। कांग्रेस के लिए तो उससे भी ज्यादा सेटबैक है, क्योंकि कांग्रेस 27 साल से लड़ रही है यहाँ पर, लेकिन अभी तक उसने सत्ता का स्वाद जो है नहीं चखा है। यानी एक पूरी पीढ़ी जो है वो वृद्ध हो गई लड़ते लड़ते बीजेपी से, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। आम आदमी पार्टी अब जो लड़ेगी, उसके बावजूद भी, हालांकि बहुत सारे जो बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि 2022 में उन्हें सरकार बनाने में कोई चुनौतियां आम आदमी पार्टी नहीं दे सकती। हाँ, लेकिन 2027 में जरूर से वो चिंताजनक स्थिति में उन्हें डाल सकती है। हालांकि सूरत की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, जो महानगर हैं अहमदाबाद के, उसमें जरूर से अपने प्रचार के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से, और अपने जो आईटी सेल जो उसका प्रचार है सोशल मीडिया का, उसके माध्यम से युवाओं में, महिलाओं में, इनमें जरूर से लोकप्रिय होने की जो धीरे धीरे असर है वो जरूर से दिख रहा है। लेकिन गाँव में अभी भी आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली दूर है जैसी स्थिति है। हाँ, ये जरूर से कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है, और बार बार कहा भी जाता है कि जिस तरह गांधीनगर के महानगर पालिका के इलेक्शन में कांग्रेस का वोट में भाग बटाई आम आदमी पार्टी ने की, और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी वो जीती है। हालांकि गुजरात के कई शहर हैं जिसमें AIIM का भी जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जो लघुमती बहुल इलाका है, उसमें उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। ऐसी आशंका बार बार जताई जा रही है, और कांग्रेस भी बार बार यही आरोप लगाती है कि जो AIIM है वो जो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर सकती है। दूसरा, जिस तरह से गांधीनगर की मैंने बात की, गांधीनगर में जिस तरह भाग बटाई की वोट शेयर में आम आदमी पार्टी ने, उससे सीधे तौर पर कांग्रेस को नुकसान हुआ और बीजेपी सत्ता में। हालांकि अगर यही पूरा इसी रणनीति से अगर आम आदमी पार्टी चलती तो सीधे तौर पर वो कांग्रेस का वोट तोड़ेगी, कांग्रेस को ज्यादा नुकसान करेगी, और सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। हालांकि इन सबके बावजूद अपनी सबकी अलग अलग राय है, अपनी सब अलग अलग उनका सर्वे है। हालांकि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जॉइंट जनरल सेक्रेटरी सुदान गढ़ी, उन्होंने खुद भविष्यवाणी की है कि भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की 50 सीट भी नहीं आने वाली है। अब हितेंद्र, सबसे सवाल यही है कि आप कैसे देखते हैं इसको, कि जिस तरह से सुदान ने कहा कि हमारा खुद का भी सर्वे है और एजेंसी भी हमारे भी सर्वे कर रही है, हमारे 78 सीट आने वाली हैं जो अभी इलेक्शन होते हैं, तो किस आधार पे वो उनका, हालांकि सट्टा बाजार ने तो अपने हिसाब से कह दिया है, और जैसे जैसे इलेक्शन की सरगर्मियां, प्रचार अभियान और आगे रणनीति क्या ऑफर करती है, क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी ने, जब समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कहा कि हम 300 बिजली यूनिट फ्री देंगे, किसानों को बिजली फ्री देंगे, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को कहना पड़ा कि यहाँ पर भी हम बिजली फ्री देंगे। साथ में 2012 की घटना आपको याद होगी, घर की घर योजना जब कांग्रेस ने यहाँ पर घोषित की और फॉर्म भराने की कार्रवाई शुरू की, तो लोगों ने लाइन लगा दी थी फॉर्म भरने के लिए। इससे डरकर
स्वयं उस समय के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने यही ज्ञान भगवती में, उसमें शायद आप भी और मैं, हम 50 दोनों लाख मौजूद थे, मकान की जाहिरात कि हम किया था। 50 लाख मकान बनाएंगे, और उसके कारण ही भारतीय जनता पार्टी जीती। हालांकि कितने मकान और बने अभी वो, बना रहे हैं, हाँ, वो सबको हाँ, सहाय दे रहे हैं, बिल्कुल 2,67,000 बिल्कुल रुपए की दे रहे सहाय भी हैं। होती आपको है। लगता है कि जैसे जैसे इलेक्शन और नजदीक जाएगा, प्रचार और तीव्र होगा, सोशल मीडिया और तीव्र होगा, और तीनों पार्टियों की मैं बात करूं, हालांकि तो एआईएम भी मैदान में है, तो तीनों पार्टियों या चारों पार्टियों की रणनीति की बात करें तो किसकी रणनीति अभी सबसे ज्यादा असरकारक साबित हो रही है, या किसको सबसे ज्यादा चिंता ये लेने की बात होगी? आम आदमी पार्टी की ओर से जिस प्रकार से प्रचार हो रहा है, खास करके जिस प्रकार की उसने योजनाओं की जाहिरात किया है, उससे बहुत अच्छा फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि जो कांग्रेस का मतदार है, खास करके तो खास करके जो मतदार है, गरीब है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिसको ज्यादातर मुश्किलें होती है, चाहे बिजली का प्रश्न हो, चाहे स्मार्ट स्कूल का प्रश्न हो, चाहे कोई बच्चे पढ़ाने का प्रश्न बहुत ज्यादा है, उसका एजुकेशन का एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वो सबके लिए चिंताजनक बाबत है, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, हर व्यक्ति चाहता है कि अपना बच्चा अच्छी तरह पढ़े। वो मॉडल चौक्कस सफल हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक का काम किया है, स्मार्ट स्कूल का काम किया है, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब तो रिस्पांस के कारण तो, मैं अनिल जी बता रहा हूँ कि अहमदाबाद में भी नई 50 स्कूलें बनने वाली है, स्मार्ट स्कूल हर वार्ड में बनने वाला है, वो बहुत बड़ी बात है। और अहमदाबाद महानगर पालिका को डिसीजन लेना पड़ा है, और पूरे राज्य में ऐसी स्थिति होने वाली है। इसी प्रकार 300 यूनिट बिजली की बात जो आपने कहा है, आम आदमी पार्टी ने बड़ी जाहिरात किया है, और उसी का रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है। और परिवर्तन यात्रा उन्होंने पूरे गुजरात में किया, 182 विधानसभा, वो यात्रा को भी बहुत बड़ा रिस्पांस मिला था। और आज भी उसका रिस्पांस मिल रहा है। आज भी अरविंद केजरीवाल गुजरात में है, समझिए आपने जो बताया है, तो जिस प्रकार का रिस्पांस मिला है, तो रिस्पांस आम आदमी पार्टी के कारण कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। आपने पहले बताया गांधीनगर, तो गांधीनगर में आज बीजेपी को जो सीटें मिली, 41 सीट मिली, वो आम आदमी पार्टी के बदौलत मिला है, वो भी मानना पड़ेगा। और कांग्रेस को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। उसी स्थिति में खास करके बताया कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के मतदार आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ सकते। आप बात बता रहे हो एआईएम की बात करते हो, तो एआईएम की जो मुस्लिम मतदार है, खास करके मुस्लिम और दलित मतदार जो है, वो एआईएम के साथ जुड़ जाते हैं, तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। और सट्टा बाजार की जो बात है, वो जिसने बताया कि 30 सीट कम हो सकता है, तो इसी परिबड़ आम आदमी पार्टी और एआईएम दोनों के कारण कांग्रेस को बड़ा नुकसान झेलना पड़े, और भारतीय जनता पार्टी को जो फायदा होने वाला है, ये सभी परिबड़ों के कारण हो सकता है। और खास करके वर्ष 1985 में जो गुजरात विधानसभा का चुनाव हुआ, जो माधव सिंह सोलंकी को 149 बैठकों प्राप्त हुई थी, वो बैठक आज दिन तक खुद नरेंद्र भाई मोदी भी वो रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाए। पर गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट जो है चंद्रकांत पाटिल, उसका स्वप्न है कि गुजरात में 182 सीट पे बीजेपी का झंडा लहराना। पर लगता नहीं है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 182 सीट जीत सकती है, क्योंकि आज तक 1990 से लेकर आज तक देखो तो कांग्रेस का एक वर्ग कमिटेड मतदार है, जो आज तक उसके साथ रहा है। जो फर्क है ये 3-4% वोट का है, तो अगर उसमें थोड़ी मेहनत कांग्रेस करे तो फर्क पड़ सकता है। पर जो वोट शेयरिंग होता है वो आम आदमी पार्टी में और एआईएम में पड़ने वाला है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा। और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगा। और भारतीय जनता पार्टी को एक बात चौकस है कि 2002 के बाद बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। बिल्कुल, आपको क्योंकि सट्टा बाजार की बात आपने जाना, सट्टा बाजार क्या कह रहा है, उसके अलावा अलग अलग एजेंसियां हैं वो अपने हिसाब से सर्वे कर रही है, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो कहीं भी नज़दीक तक भी जो सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन अभी भी इलेक्शन के लिए 3-4 महीने हैं, प्रचार के लिए 3-4 महीने हैं, रणनीति बनाने के लिए अलग अलग पार्टियों के पास 3-4 महीनों का समय है। 3-4 महीने में सारे जो सर्वे हैं वो बदल भी सकते हैं, और साथ में जो सट्टा बाजार है वो भी समय समय पर अपना जो रुख है, अपना सर्वे है, वो उसके हिसाब से वो सट्टा लगाता रहता है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, जो कुछ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ में अपना मंतव्य भी बताएं, सुझाव भी दें, और हमारे चैनल को जैसा हमने कहा आपको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं।
शेयर करें, और आप हमारे फेसबुक के दर्शक हैं तो लाइक करें और शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।